लोहार को किसी अस्त्र शस्त्र जरूरी लोहार जाति के लोग वर्षों से अपने अस्तित्व, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। लेकिन इस बार लोहार जाति के लोग कुछ और सोच रहे हैं करने के लिए। जैसे भगत सिंह ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इस बार भी लोहार जाति के लोग कुछ धमाका करने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं, इसी के संदर्भ में आज देव में लोहार जाति के लोगों ने एक बैठक की है। इनसे हम बातचीत करते हैं। तो सर, आर्चा न्यूज पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आर्चा न्यूज को भी बहुत बहुत हमारे पूरे समाज की ओर से धन्यवाद। जी सर, सुनने में आ रहा है कि आप लोग 2 अगस्त को सरकार के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं, क्या है तैयारी सर? ऐसा है कि पूरे बिहार के लोग रेल चक्का जाम करने का कार्य करेंगे। अच्छा। ये अंधी, गूंगी और बहरी सरकार हम लोगों के लोहार जाति का अस्तित्व मिटाने पर ही तुली हुई है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग को एक अदृश्य जाति कमार, जो बंगाल की मुख्य रूप से जाति है, उसका हम लोगों पर बोझ के रूप में लाद रही है, जबकि हम लोग कमार जाति में नहीं आते। हम लोग यहाँ के मूल निवासी लोहार हैं। क्या तैयारी मतलब है? पूरी उम्मीद, सफल होने की संभावना है 2 अगस्त को? पूरी संभावना है। बिहार के 40 लाख लोहार दानापुर, पटना, सचिवालय हॉल्ट के पास रेल चक्का जाम करने का कार्य करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा। आज यहाँ पे बैठक में जो है लोगों में क्या लगा उत्साह? क्योंकि सिर्फ नेता लोग चाहेंगे तो सफल नहीं होगा। जो आपके समाज के लोग हैं उनमें क्या उत्साह लगा इस रेल रोको अभियान के लिए? देखिए, जब हमने भगवान भास्कर की धरती पर जब बैठक रखा तो लोगों के शरीर में एक अजब ढंग का ऊर्जा महसूस हुआ। और भगवान भास्कर, ये सूर्य नगरी जो है, ये असत्य पर सत्य की विजय के रूप में जाना जाता है। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आंदोलन निश्चित रूप से 4 चांद लगाएगा और हम लोग का जो हक की लड़ाई है वो सरकार जरूर इस पर ध्यान देगी। इस आंदोलन के बाद सरकार सुन सकती है? हाँ, ऐसा है कि निश्चित रूप से सुनेगी। वो जानती है कि इन लोग का जो हक है वाजिब है, और वो देख रही है कि इन लोग कहां तक आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तारीख को क्या पटना जाना है? जी। क्या कीजिएगा पटना जाकर? रेल रोकेंगे। रोक दीजिएगा रेल? हम रोकेंगे पूरा जोश के साथ? पूरे जोश के साथ। सरकार यदि आपका विरोध में आ जाएगी, खड़ा हो जाएगी आपके विरोध में, तो क्या कीजिएगा? काहे? सरकार को हटा देंगे हम लोग। सरकार को हटा दीजिए? काहे ना हटा देंगे? पब्लिक हम लोग है ना। अच्छा। हमारा काम नहीं करेगा तो वोट नहीं देंगे, गिरा दीजिएगा सरकार? सरकार गिर जाएगा। अगर हमारा वोट से सरकार जीत नहीं सकता तो बिगाड़ तो सकते हैं। तो मतलब 2 तारीख को रेल रोक देना है? 2 तारीख रेल रोक देंगे, चाहे पूरे ऑल इंडिया का चक्का जाम करवाना है। देखिए कितने उत्साह के साथ यहाँ पे लोहार जाति के लोग इस बैठक में शामिल हुए हैं। क्या तैयारी सर 2 तारीख को? 2 तारीख के प्रोग्राम है कि रेल रोको अभियान चलेगी, और नहीं है इसके बाद सुनेंगे तो फिर भी उसके आगे कार्रवाई किया जाएगा। उसके आगे नहीं होता है तो फिर नहीं। और हम लोग जिताने की भी ताकत रखते हैं और हराने की भी ताकत रखते हैं। ये सरकार नहीं सुनेंगे तो सरकार को गिरा के भी रखेंगे। कितना उम्मीद है पटना में लोगों को जुड़ने की संभावना है? वहाँ कम से कम 40 लाख आदमी का जुटने का संभावना है। रेल चक्का जाम करने के लिए तैयारी है 2 अगस्त को। अगर उसे सुन लेती है तो ठीक है, न तो आगे बहुत बड़ा कांड होने वाला है। हम लोग जाति में लोहार हैं और लोहार को किसी अस्त्र शस्त्र जरूरी नहीं है। अस्त्र शस्त्र हम लोग का दिमाग और हाथ है, जबकि देवी दुर्गाओं का अस्त्र शस्त्र तो लोहार ही बनाया। तो हम लोग क्या औजार बना के कौन देने वाला है? जो भी हम लोग हैं आत्मनिर्भर हैं और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हक के लिए जो भी करना पड़े हम लोग तैयार हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद।
लोहार एकता जिंदाबाद। देख रहे हैं यहाँ पे लोहार एकता जिंदाबाद। इस बार लोहार जो हैं, लोहार जाति के लोग जो हैं, बिहार में अपना हक और अधिकार लेने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। रेल रोको यदि सफल होता है, वो तो पूरी उम्मीद है इन लोगों की रेल रोकने के बाद, रेल रोको अभियान सफल होने के बाद सरकार निश्चित है कि सुन लेगी इनकी पुकार। यदि नहीं सुनती है तो ये लोग आगे के भी रूपरेखा तैयार करके रखे हुए हैं, जिसका खुलासा ये लोग इसके बाद करेंगे।